अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम अदनान अहमद है। मैं ऑटिज़म ट्रेनर हूँ। मैं ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपीज़ देता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ और उनके पेरेंट्स को भी सिखाता हूँ ताकि वो घर पर बैठकर अपने बच्चों को सही थेरेपीज़ दे सकें। ये एक बच्चा है तौसीफ़, तो इसको मैंने स्पीच के लिए ज़ाहिर सी बात है उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, तो वो प्री रिक्विजिट्स में ब्लोइंग एक्सरसाइज हम इनको सिखाते होते हैं। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो स्पीच थेरेपी के हवाले से है। उसमें स्पीच थेरेपी देने से पहले बच्चे का ब्लो करना ज़रूरी है, यानी उसका एयर ब्लो करना, उसको ब्लोइंग एक्सरसाइज सिखानी बहुत ज़रूरी है। उसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं ब्लोइंग एक्सरसाइजेज में, कि अगर मैं बच्चा जब तक बलून नहीं फुला लेता तब तक बच्चा, आप जहन में रखें कि वो स्पीच उसके लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बलून फुलाने से पहले यानी उसकी ब्लोइंग एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बलून फुलाने से पहले हमें छोटे छोटे स्टेप्स में चलना पड़ता है, क्योंकि बलून फुलाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है। सबसे पहले हमें कम फोर्स से शुरू करके हम उसको ज़्यादा फोर्स तक हम उसकी एक्सरसाइज कराते हैं जो एयर ब्लोइंग की है। तो इसमें आप जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ इस ब्लोइंग एक्सरसाइज के हवाले से, तो उसमें जो कम ब्लो करके ये जिसको फूंक, जो नॉर्मल ज़बान में फूंक कहते हैं, जो कम ब्लो करके जो चीज़ प्ले की जा सके जिस चीज़ से, वो है हमारे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े। कि अगर हम कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े काट तोड़ के अगर फाड़ कर अगर हम उसको किसी स्टिक बोर्ड पर रखकर बच्चे से कहीं ब्लो करें और ख़ुद भी ब्लो करें, तो वो हमें इमिटेशन के ज़रिए वो ब्लोइंग सीख जाएगा। इसमें हमारी फोर्स जो है कम लगती है। फिर हम इसकी जो नेक्स्ट लेवल आता है, फिर हम उससे ज़रा थोड़ा ज़्यादा ब्लो करना पड़े, उससे फोर्स ज़्यादा लगानी पड़े बच्चे को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बबल्स यूज़ करते हैं। बबल्स में भी क्या होता है, बच्चा एक तो उसकी फोकस करता है, आई कांटेक्ट करता है जो बबल्स यूज़ हो रही है, प्लस वो ब्लो भी करने लग जाता है। और जब बबल्स बनते हैं, जो कि ये इससे बनते हैं, शैम्पू वगैरह से बनते हैं, तो वो फिर उससे बबल्स बनाना सीख जाता है। फिर हमारा जो थर्ड उसमें जो लेवल आएगा, वो आएगा कि बच्चा विसल बजाए, सीटी जो आराम से बजाती है। लेकिन सीटी बजाने में थोड़ा सा इशू ये आता है कि बच्चे ने एक तो लिप्स से उसको होल्ड करना है सीटी को, प्लस उसने जो है उस पर ब्लो भी करना है, यानी उसको डुअल टास्क दिए जा रहे होते हैं। बाज़ बच्चों की जाहिर सी बात है सेंसरी इश्यूज होते हैं, वो टच के जो सेंसरी इश्यूज होते हैं उससे वो लिप्स से जो विसल होती है उसको होल्ड नहीं कर पाते। तो हम इनको यानी ना सिर्फ हमने इनको होल्ड करना सिखाना है, बल्कि साथ फिर हमने ब्लो करना भी सिखाना है विसल से। देन उसके बाद जो अगला लेवल होता है, फिर आता है बाजे का लेवल। फिर हम उसे बाजा बजवाते हैं, तो बाजा बजा के वो मजीद एक्साइटेड होता है और उसको साउंड मिलती है, तो वो बाजा बजाना सीखता है। इस तरह से बाजे के बाद जो अगली जो उसकी स्टेज होगी, तो वो यूज़ की जाती है हमारी जो पार्टी वाले बाजे होते हैं, जिनमें से वो जो प्लास्टिक का ऐसे बाहर निकल जाता है बाजा, साउंड भी आती है और प्लास्टिक का खुलता है और फिर बंद हो जाता है, उसमें आपकी ज़्यादा फोर्स लगती है। तो उस बाजे के बाद फिर हम क्या करते हैं, हम इसे वो बलून्स देते हैं, जो बलून जो कि उसकी लिप्स में होल्डिंग की तो आदत हो जाती है बच्चे की, फिर हम उसको बलून वो वाला देते हैं जो आसानी से फुलाया जा सके, जो छोटे बलून्स होते हैं। तो उसको कराने के बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता करके हम बड़े बलून्स पर ले आते हैं, जिसपे बच्चा फिर वो अपने होठों पर बलून को होल्ड भी कर लेता है और ब्लोइंग भी कर लेता है। इससे उसकी बाद में स्पीच में हेल्प मिलती है। हमेशा स्पीच में जहन में रखें, जब तक ये तमाम हायरार्की को आप फॉलो नहीं करेंगे जो ब्लोइंग एक्सरसाइजेस की हैं, तब तक बच्चा स्पीच करना उसके लिए बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये मेरे पास बच्चा आया था, तो उसकी ब्लोइंग एक्सरसाइजेस नहीं हुई थी। मैंने इसे कागज़ पर ब्लोइंग सिखाई है और फिर उसके बाद मैंने बबल्स पर सिखाई है, फिर मैंने इसे बाजा बजवाया। तो आप काइंडली इसको ज़रा वॉच करें और ऑब्जर्व करें और इससे सीखें। ये आप ज़रा काइंडली इसको ज़रा कीजिएगा। ये मैंने एक स्टिक बोर्ड समझे है, उस पर मैंने से वो फूंक मारना सिखाई है, ब्लो करना। ये देखें, अब ज़रा करीब आ जाए तो इसकी ब्लोइंग इसकी नज़र आएगी। चलो तौसीफ, फूंक मारो। ओ वेरी गुड, और फूंक मारो, और फूंक मारो। ओ वेरी गुड, और फूंक मारो, और फूंक मारो। वेरी गुड, शाबाश, और फूंक मारो। वेरी गुड, और फूंक मारो, और फूंक मारो। वेरी गुड, और थोड़ा सा रहता है, ये फूंक मारो। ओ वेरी गुड, ये फूंक मारो। वेरी गुड, ये थोड़ा सा रहता है, ये वाली फूंक मारो। चलो देखिए आप माशाल्लाह के उसने जितने भी उसके ऊपर
जो इसके थे टिश्यू पेपर के जो छोटे छोटे मैंने पीसेस किए हुए थे, मैंने वो सारे पीसेस इस पे रखे और तमाम पीसेस को फूंक मरवा कर ब्लोइंग एक्सरसाइज के ज़रिए उससे मैंने ये चीज़ें नीचे गिराई हैं। तो अब मैं इसको देता हूँ बबल्स वगैरह। इसमें ज़रा थोड़ी सी इसको फोकस करना पड़ेगा मज़ीद के भी, जहाँ पर बबल फुलाने की जगह होती है वहाँ पर ये फूंक मारे, और एक नॉर्मल पेस में फूंक मारेगा तो बबल बनता है। ज़्यादा ज़ोर से मारेंगे तो भी नहीं बनता और कम फोर्स लगाएंगे तो भी नहीं बनता, एक नॉर्मल पेस के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिएगा ये बच्चा बबल्स भी बनाएगा। चलो तौसीफ फूंक मारो, वेरी गुड। ठहरो तो थोड़ी सी और आती है, फूंक मारो, ठहरो 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 ठहरो, फूंक मारो, आराम आराम से फूंक मारो। ये तो ऐसे ऐसे फूंक मारो, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से फूंक मारो। हाँ वेरी गुड। एक और, एक और, एक और फूंक मारो, और फूंक मारो, फूंक मारो। चलो चलो, ये थोड़ी सी रहती, थोड़ी सी और फूंक मारो, थोड़ी सी ये और फूंक मारो, फूंक मारो, फूंक मारो, फूंक मारो, फूंक मारो। ओ वेरी गुड यार, वेरी गुड, शाबाश। इसी तरह से बच्चे को बहुत दफा कराई है प्रैक्टिस, अल्हम्दुलिल्लाह उसने इस तरह से बबल्स बना लिए हैं। अब मैंने इसको, ये चूंकि वो चीजें थी जिसको इसने लिप्स में होल्ड नहीं करना था, अब मैंने ये बाजा है, इससे इस बच्चे को ना सिर्फ लिप्स पे होल्ड करना सिखाया बल्कि उसे फूंक मारना भी सिखाई है। आप जरा काइंडली वॉच कीजिएगा तो आपको देखेंगे। चलो चलो बाजा बजाओ, तौसीफ ये लो बाजा बजाओ, पकड़ लो। हाँ जोर जोर से बजाओ, जोर से जोर से जोर से। ये वाला बजाओ, ये वाला बजाओ, जोर से जोर से। ये ओ वेरी गुड यार, और बजाओ, और बजाओ, जोर से जोर से। ओ वेरी गुड, शाबाश, और बजाओ। ओ वेरी गुड, शाबाश, और बजाओ। अब देखें माशाल्लाह ये बच्चा देखें ब्लो करके उसने बाजा बजाना भी सीख लिया। तो मैं क्यों कहता हूँ स्पीच के लिए ब्लोइंग एक्सरसाइज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं, आप कभी अपने खुद अपने बात करते हुए जो सेल्फ टॉकिंग करते हुए अगर आप आगे हाथ रखें लिप्स के आगे, तो आपको फील होगा कि हवा जो है ब्लो हो रही है और आपके हाथों को टच हो रही है, आपको महसूस होती हुई नजर आएगी। क्योंकि इन बच्चों में ब्लोइंग एक्सरसाइज कराई नहीं जाती, जिसकी वजह से बच्चे स्पीच नहीं कर पाते। आप इनको ब्लोइंग एक्सरसाइजेस पहले कराना सिखाएं, उसके बाद जब आप स्पीच करेंगे तो ये अच्छा आपको इमिटेट करेंगे और आपको जो वर्ड्स हैं वो इमिटेशन में अच्छे बोलेंगे। तो आप इसी तरह से यानी मेहनत करते रहें और अपने बच्चों को सिखाते रहें, तो लाजमन आपके बच्चे स्पीच करना सीख जाएंगे। ये स्पीच थेरेपी का प्री रिक्विजिट है, यानी स्पीच थेरेपी में से पहले के जो एक्सरसाइज हैं उसमें ब्लोइंग एक्सरसाइज इज प्लेज अ वाइटल रोल इन स्पीच थेरेपी। तो आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर है। अल्लाह हाफिज़।